सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस तक का एमएस एक्सेल का कोर्स सीखने वाले हैं। ये हमारी क्लास 1 होने वाली है। इसके अंदर आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे और आप एआई का यूज़ भी होते हुए इसमें देखेंगे। तो बिल्कुल एडवांस 2025 का एमएस एक्सेल होने वाला है। इसके अंदर आप हर एक चीज़ सीखेंगे जो भी एमएस एक्सेल 2025 में आने वाली है और काफ़ी कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखेंगे। आप डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, आप एडवांस फिल्टर का यूज़ सीखेंगे, आप पाइवट टेबल का यूज़ कर देखेंगे। आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के इस कोर्स के अंदर। मैंने ऑलरेडी 4 घंटे की 5 घंटे क्लासेस भी कर रखी हैं जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वन शॉट वीडियो। उनको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कुछ आपको नया सिखाएंगी। लेकिन अब अगर आप इस कोर्स के अंदर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप कंटिन्यू इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना। आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। आप लोग जानते हैं मैं स्किलफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आपको सिंपल सा इंटरफेस समझना है कि कैसे इसको ओपन करते हैं, एक्सेल को कैसे काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली जिनको एक्सेल का ई भी नहीं पता। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको एडवांस तक लेके जाएगी ये वीडियो। मैंने और भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, अगर उनसे आप सीख सकते हो तो उनसे भी सीख लो। बहुत ही कमाल की वीडियो है, 7,000 से ज़्यादा व्यूज़ उस पर गए हैं। और ये कम्प्लीटली मैं चैप्टर बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको आराम से सीखना है और बिल्कुल डिटेल में सीखना है। तो आपको ये वीडियो देखनी है तो ये तो आप कोर्स कंटिन्यू करो ही, साथ में आप उस कोर्स को भी देखिए। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं कि हम एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। देखिए सिंपल, आपके सामने विंडो प्लस आर करना है। अब आप कहोगे भाई विंडो क्या होता है, विंडो में विंडो 7 को आर करेंगे, क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड में एक बटन होता है, जिससे विंडो का की होती है, विंडो प्लस आर दबाना है। यहाँ पर जैसे ही आप विंडो प्लस आर दबाओगे, यहाँ पर आपके सामने एक रन कमांड बॉक्स ओपन होगा। इसे हम कहते हैं दोस्तों रन कमांड बॉक्स। क्या कहते हैं? रन कमांड बॉक्स। अब हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक रन कमांड होती है। जो हमारे एमएस एक्सेल की रन कमांड है दोस्तों, वो है एक्सेल। आपको सिंपल यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स आ गया, यहाँ पर सिंपल सा टाइप कर देना है एमएस एक्सेल। खाली एक्सेल टाइप कर दो, चल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको आना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हो, यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस शो करेगा। अगर आपसे ऐसे ओपन नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल विंडो की दबानी है, या फिर ये बटन देख रहे हो आप, ये वाला, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं कि आपको कोई दिक्कत ना होने। ठीक है, ये बटन देख रहे हो स्टार्ट वाला, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको सिंपल सा आना है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा टाइप कर देना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल टाइप कर दोगे, आपके सामने यहाँ पर एक्सेल ऐप लिखा आएगा, इस पर आप जस्ट क्लिक करोगे, 1 क्लिक में आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप एक्सेल ओपन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आई होप आपको ये स्टेप्स पसंद आए हों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का, जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हो, कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करता है। यहाँ पर सबसे पहले होम, न्यू, ओपन, इनका मतलब क्या है या आप ज़रा समझ लो। बेसिकली यहाँ पर आप न्यू ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हो। वर्कबुक वर्कशीट क्या होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप की चिंता मत करिए। ठीक है, यहाँ पर रीसेंट का मतलब क्या है, या आपकी रीसेंट फाइल जो भी आपने क्रिएट करते हो ना फाइल, वो सब आपको यहाँ पर शो करती है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ। होम में आपको सब कुछ शो कर रहा है। यहाँ पर न्यू का मतलब है आपको यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि न्यू ब्लैंक वर्कबुक आपको चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके एक न्यू वर्कशीट या फिर वर्कबुक ले सकते हो। और यहाँ पर ओपन है। ओपन मतलब जो आपने पहले कभी फाइल बनाई होंगी उनको आप यहाँ से ओपन करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप इन पे फाइल आपने बना रखी है, इन पे जस्ट 1 क्लिक करके आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सिंपल सा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर होम के अंदर। एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक कर देना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक बार, पर्सनल मंथली बजट, ये सब बिलिंग स्टेटमेंट, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपकी खाली फॉर्मेट है। इनको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। ये हम आगे देखेंगे, ऐसे फॉर्मेट हम खुद भी बनाएंगे, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। फिलहाल आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैंक वर्कबुक। आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि क्या होती हैं ये।
देखिए सबसे पहले आपको एक्सेल मेनली दो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। जो इसमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बॉक्स नहीं कहते। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है कॉलम, एक होता है रो और एक होता है सेल। तीन चीज़ें, ठीक है। अब तीन चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर। अब कॉलम का मतलब क्या है, जो आपको कुछ इस टाइप का ऐसे जा रहा है उसे हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और इस टाइप की जो ऐसे जा रहा है उसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। जो आपका हॉरिजेंटल है, कैसा है, सॉरी, जो आपका हॉरिजेंटल है उसे हम कहते हैं दोस्तों रो कहते हैं। और जो आपका वर्टिकल है उसे हम कहते हैं दोस्तों कॉलम कहते हैं, ठीक है, ये बोलना मत आप। और जो एक पर्टिकुलर बॉक्स हो गया उसे हम दोस्तों सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। आप जो भी काम करते हो उसमें जो चीज़ें लिखते हो वो यहाँ पर सेल के अंदर लिखते हो, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर इसका ये समझ लेते हैं। और ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सब दोस्तों इन्हें हम कहते हैं टैब। इन्हें मेन्यू भी कह सकते हैं, इन्हें टैब भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सब दिख रहे हैं, ये पेस्ट, कट, कॉपी, इन्हें हम कहते हैं टूल्स। ये सब क्या है दोस्तों, टूल्स। इन्हें रिबन भी कह सकते हैं, इन्हें टूल्स कहते हैं, रिबन कहते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको लिखा है शीट 1। यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखो लिखा भी आ रहा है न्यू शीट। इसका मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ से न्यू शीट एक्सेस कर सकते हो, मतलब ले सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा शीटें ले लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, तो वो हमारी वर्क बुक कहलाएगी। उस पर हम काम कर सकते हैं, वो हमारी वर्क बुक कहलाएगी। लेकिन अगर मैं एक ही शीट लेता हूँ वो हमारी वर्क शीट कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो D5 लिखा हुआ है। D5 का मतलब क्या है, देखो जहाँ पर मैं कर्सर में से क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर देखो नंबर्स चेंज हो रहे हैं बार बार यहाँ पर। अब ये चेंज क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने बॉक्स रखा। अब इसका जो कॉलम का नंबर है वो B है। ये देखो मैंने बताया था ना, जो ऐसे जा रहे हैं वर्टिकल वो होते हैं कॉलम, और जो ऐसे जा रहे हैं 2 से लेके उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने, रो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल वाला हो गया, ये आपकी रो हो गई। अब देखो बी का मतलब क्या है, कॉलम नंबर बी है। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है कि आपकी रो का नंबर क्या है, 2 है। इसलिए यहाँ पर इसका सेल एड्रेस क्या लिखा आ रहा है, B2। इसे दोस्तों नेम बॉक्स कहते हैं बेसिकली। सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं और नेम बॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं जहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें मैंने क्लिक करा, कॉलम नंबर क्या है E, रो नंबर क्या है 8। तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है E8। इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब इसके सामने एक चीज़ और है यहाँ पर, इसे दोस्तों कहते हैं फॉर्मूला बार। जहाँ पर आप, जैसे मैंने कुछ भी नंबर्स लिखा है यहाँ पर कीबोर्ड से, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखी आ रही है। यहाँ पर जो भी आप आगे फॉर्मूले लगाएंगे ना वो सब आपको दोस्तों यहाँ पर शो करेंगे इसके अंदर। इसे कहते हैं इसलिए फॉर्मूला बार। यहाँ पर भी शो करेंगी वो चीज़, यहाँ पर भी शो करेंगी, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे। अभी आपको बेसिक बस इंटरफेस सिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। काम तो तब करोगे जब इंटरफेस पता हो कैसे इसमें वर्क करते हैं, क्या चीज़ से क्या होता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक साथ मुझे मान लो यहाँ पर कट करना है ऐसे, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्रॉस पे बटन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर ये पूरा एक्सेल मेरा बंद हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि जो भी आपने फाइल बनाई है इसको आपको सेव करना है या फिर नहीं करना। नीचे ऑप्शन लिखा आ रहा है, या फिर गलती से अगर आपने कट पे क्लिक कर दिया तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको सेव करना है तो आप उसका फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम देकर, प्लस कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, आपको डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड के अंदर करना है, ये सारे फोल्डर हैं, ठीक है। मोर लोकेशन पे क्लिक करोगे पूरा यहाँ पर फाइल मैनेजर खुल जाएगा कि जहाँ पर भी आप करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल मान लो मैंने गलती से क्लिक कर दिया तो यहाँ पर मैं डोंट सेव करके यहाँ पर इसको पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा मेरा एक्सेल क्लोज हो चुका है। अब मैं दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कैसे ओपन होता है एक्सेल। तो आपको सिंपल क्या करना है, Window+R करना है एंड यहाँ पर आपको एक्सेल एंटर कर देना है। एक्सेल लिखकर दोबारा से कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप फाइलों को सेव कैसे कर सकते हो अपनी, जो भी इंपॉर्टेंट बनाते हो। यहाँ से हमने ब्लैंक वर्कबुक ले ली है। अब यहाँ पर आपको जो भी फाइल लिखनी है, मान लो मैंने यहाँ पर स्किल ग्रो लिख दिया, स्किल ग्रो लिख दिया। अब मुझे एक फाइल मैंने मान लो बना ली, अब मुझे इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसलिए समझा रहा हूँ।
तो सेव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की होती है। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं अपना जो भी आपने फाइल क्रिएट करी है। ओके, तो मैंने बताया था कहाँ पर सेव करनी है आपको। आप चाहें तो यहाँ पर चूज लोकेशन से, मान लो मुझे डेस्कटॉप पे करनी है, आप भी यहाँ मोर ऑप्शन करके डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप मतलब जो आपकी होम स्क्रीन होती है। इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एक पहले सेव कर लेते हैं। चलो नाम हम इसका रखते हैं डेमो ही रख लेते हैं। चलो डेमो, एंड यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब जो आपकी फाइल है डेमो नाम से, देखिए यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसको मैं ओपन करूँगा तो सिंपल सा ये यहाँ पर मेरी फाइल ओपन हो जाएगी बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि हम अपनी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं, इंटरफेस आपने थोड़ा बहुत समझा, रॉ कॉलम सेल्स क्या होते हैं ये आपने समझे, और इसके मेन्यूज़ क्या होते हैं ये हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी है, कोर्स जल्दी से कवर करना चाहते हो, तो आप मेरी 5 घंटे की वीडियो देख सकते हो, या फिर मैंने उससे बढ़िया वीडियो बना रखी है 3 घंटे की, वो देख सकते हो। उसमें काफ़ी कुछ आपको काफ़ी फास्ट तरीके से मैंने समझा रखा है, आप उनको भी देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। आपने होम समझ लिया और बेसिक फंडा इसका समझ लिया कि यहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस सब कुछ कवर कराए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। काफ़ी लंबा ये चलेगा कोर्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो उसका पूरा आप अटेंड करिए, इसकी हर एक क्लास। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। आपको ओपन करना मैंने सिखा दिया था। अब यहाँ पर हम माउस से कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पर माउस लेना है, आपको कुछ एरिया लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पर कुछ एरिया सेलेक्ट करना है इस तरीके से। अगर आपको माउस से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप सिंपल अपना जो कीबोर्ड की नेविगेशन की होती है ना, लेफ़्ट राइट अप डाउन, उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सिंपल दबाओगे डाउन अप तो नहीं होगा, आपको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर डाउन की प्रेस करनी है एंड यहाँ पर राइट की प्रेस करनी है। इस तरीके से कुछ एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसको मर्ज करना है। अब आप मर्ज चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करके भी आप मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करना, आपको कीबोर्ड से करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप अगर एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको डाटा एनालिस्ट बनना होगा, डाटा एंट्री करनी होगी, ऐसा कुछ काम होगा। आपका काम आपको जल्दी निपटाना है, तभी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है, बेसिकली शॉर्टकट की नहीं है, इसको हॉट की कहते हैं। वो आपको बताऊंगा मैं हॉट की क्या होती है, शॉर्ट की क्या होती है। आपको सिंपल यहाँ पर ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट कीबोर्ड में एक बटन होता है, एच दबाना है और एम प्रेस करना है। क्या दबाना है? ऑल्ट एच एम। 2 बार इसको प्रेस कर देंगे, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। यहाँ पर इसका एरिया बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक शीट बता रहा हूँ जिसे हम मार्क शीट भी कहते हैं, इसको रिजल्ट शीट भी कहते हैं। बेसिकली इसके ज़रिए से आप इस पर काम करना सीखेंगे। बिल्कुल आपकी बेसिक शीट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाला, लेकिन इसी के बलबूते पे आप काफ़ी कुछ एक्सेल में सीखने वाले हो। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है, रिजल्ट शीट आपने लिख दिया है। ठीक है, आपको रिजल्ट शीट यहाँ पर टाइप कर देना है। रिजल्ट शीट जैसे ही आप टाइप कर दोगे, आपको एक बार नीचे क्लिक करना है माउस से। एक बार आपने नीचे क्लिक कर दिया, आपको फिर से ऊपर जाना है, क्लिक करना है। अब आप चाहें तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट अप डाउन की हेल्प से इनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लेकिन हमें यूज़ करना है कीबोर्ड, क्योंकि हमें फास्ट तरीके से अपना काम करना है। तो यहाँ पर आपको ऑल्ट एच ए सी प्रेस करना है। ऑल्ट एच ए सी से अलाइन सेंटर हो जाता है। ऑल्ट एच ए सी कीबोर्ड में प्रेस करना है। फिर आपको ऑल्ट एच ए एम प्रेस करना है। ऑल्ट का बटन होता है सिंपल एच ए एम। ठीक है, इस तरीके से प्रेस करना है। अब आपको आ जाना है ऑल्ट एच एफ एस दबाना है। क्या दबाओगे? ऑल्ट एच एफ एस, एंड यहाँ पर आप डाउन की प्रेस करोगे। इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट शीट हमारी बन गई है। आप ये सारा काम चुटकियों में कर सकते थे यहाँ से भी, और जो मैंने बताया है 1 सेकंड में वहाँ से भी काम हो गया है। तो आपको जहाँ से सही लगे, मेरी राय मानो तो जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करो, आपका काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर
रिजल्ट शीट मैंने टाइप कर दिया है। अब सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको बेसिक हेडिंग लिखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं रोल नंबर, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, सॉरी, चलो एक संस्कृत ले लेते हैं। और यहाँ पर हम टोटल लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट लिख दिए हैं, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया चीज़ें। अब यहाँ पर बेसिकली आपको 1 लिखना है। 1 लिखने से क्या होता है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 लिखने से क्या होता है, आप कहोगे यार कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, हमें अपना काम फास्ट तरीके से करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको डिलीट कर दोगे। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आपको सिंपल यहाँ 1 लिखना है एंड कोने से यहाँ पर देखो अभी मोटा प्लस आ रहा है, जब पतला वाला प्लस आए ना, ये वाला कोने पे लेके जाना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कर दिया। आप कह रहे हो ये क्या कर दिया भाई, तो सबने डुप्लीकेट कर दिया। आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल सीरीज़ का, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो 1 से लेके 6 तक काउंटिंग आपका चुटकियों में फिल हो चुका है। आपको बार बार टाइप करने की मेहनत नहीं लगी है। फिलहाल हम 5 तक कर लेते हैं। अब जो भी आपको नाम देने हैं आप दे सकते हो। इस तरीके से मैंने कोई भी नाम दे दिया रैंडमली। आप भी अगर आप सीख रहे हो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सेल का फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, एक्सेल में जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इज इक्वल दबाते हैं। इज इक्वल दबाने से क्या होता है, फॉर्मूले की स्टार्टिंग हो जाती है। एक्सेल में फॉर्मूले की पहचान तभी होती है जब हम उसका इज इक्वल लगाते हैं। तो इज इक्वल लगाना कंपलसरी है। आपको इज इक्वल लगाकर यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। अब फॉर्मूला लगाने के यहाँ पर 3 तरीके होते हैं जो सबसे ईजी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप खुद से फॉर्मूला टाइप कर दो, खुद से टाइप कर दो इज इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन। और फॉर्मूला जब शुरू होता है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, फॉर्मूला जब एंड हो जाता है तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ओके। तो आप खुद से भी लिख सकते हो रैंड बिटवीन करके, लेकिन अगर आपको खुद से नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हो, माउस का जो होता है ना बटन लेफ्ट वाला, उस पर किसी भी फॉर्मूला पे 2 बार क्लिक कर देना, वो फॉर्मूला आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान तरीके से हम अपना काम करना है तो भाई क्या करोगे, आप में चाहते हो बस आपने RAN लिखा, भाई इतना टाइम नहीं है, जल्दी काम करना है मुझे, तो आपको सिंपल टैब द बटन दबाना है। हमेशा याद रखना क्या दबाओगे, टैब बटन दबाओगे। टैब बटन जैसे ही दबाओगे आप तुरंत, देखो ये वाला फॉर्मूला चाहिए ना आपको, जैसे ही आप टैब बटन दबाओगे 1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब आपको रैंडमली नंबर चाहिए होते हैं। तो बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको नंबर्स हो सकता है आप किसी को सिखाओ, इस कोर्स करने के बाद आप किसी को सिखा भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, बहुत ही आसानी से हर काम करवा सकते हो। तो यहाँ पर रैंड बिटवीन करके 33,100 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, 33,100। इतना लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा, इसका मतलब क्या है, 33 से लेके कॉमा 100, यानी कि 33 से लेके 100 के बीच में जो भी नंबर आए वो मुझे रैंडमली शो करे, रैंडमली कोई भी नंबर शो करे। अब ब्रैकेट क्लोज क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर एंटर कर देंगे फॉर्मूला को एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पर रैंडमली एक नंबर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 66, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी
कि यहाँ पर आपकी वैल्यू शो करती है एंड ऊपर की तरफ ये क्या होता है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला शो करता है, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। तो अगर आपके फॉर्मूले में आपको देखना है क्या क्या यूज़ हो रखा है, इज इक्वल रैंड बिटवीन 33, 100, यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर देखनी है तो यहाँ पर आप 2 बार क्लिक करिए तो आपका फॉर्मूला रॉ फॉर्म में आ जाएगा। एंटर करोगे तो वापस हो जाएगा। 2 बार देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर नंबर्स बार बार चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि ये रैंडमली नंबर हैं निकाले गए फॉर्मूला के ज़रिए, इसलिए बार बार ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखो यार फिर चेंज हो गया। आपको इसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, पूरे यहाँ तक लगाना है। लेकिन भाई हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं कि हमें बार बार मेहनत करनी पड़े? ऐसा नहीं है ना। तो हम यहाँ पर अपनी मेहनत को बचाएंगे और अपना काम बहुत जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल आना है, इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ले जाना है, इसको स्लाइड करके एंड आहिस्ता से बटन दबा देना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, डाउन साइड कॉपी। जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है, जहाँ तक भी आपको चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट कर लो। ऐसे मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया था, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया था एरिया, बीच में क्लिक करके और कंट्रोल डी दबा दिया। कंट्रोल डी दबाने से आपका डाउन साइड कॉपी हो गया। अब यही आपको राइट में चाहिए तो राइट तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्शन ऐसा नहीं है माउस से करो, आप सिंपल शिफ्ट दबा के डाउन की करके और राइट की ले जाके नेविगेशन की हेल्प से भी कर सकते हो। शिफ्ट दबा के डाउन की, लेफ्ट की, उतना एरिया सेलेक्ट होता जाएगा, जो कि चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी स्टार्टिंग में। अब आपको कंट्रोल आर दबा देना है। कंट्रोल आर से राइट साइड कॉपी। जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बोल रहा हूँ, शॉर्टकट की बता रहा हूँ, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें ये सब लिख लीजिएगा। 5-10 रुपये की कॉपी आएगी, अगर 4 पन्नों में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी शीट उतार लीजिएगा अगर आप बिल्कुल पहली बार एक्सेल चला रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यहाँ तक चीज़ें सीख ली हैं, आपको समझ आ गई होंगी। रैंडमली नंबर क्यों आ रहे हैं ये आपको पता चला ना, क्योंकि ये फॉर्मूला के ज़रिए निकाले गए नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप करता हूँ, लाइक मैंने 77 लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, फॉर्मूला बार में 77 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर जब भी आप कुछ भी लिखोगे बाहर और एंटर करोगे, बार बार नंबर चेंज होंगे। लेकिन यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर बार बार नंबर चेंज होंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप सारे नंबर को फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सारे नंबर्स को, ये मैंने सिलेक्ट कर दिए। अब आपको एक शॉर्टकट की तरीका बता रहा हूँ, आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहे तो शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको सिंपल आना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी कॉपी होता है कंट्रोल सी से। अगर आपने MS वर्ड की वीडियो नहीं देखी है मेरी, जाके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो को देखिए, उसमें काफ़ी कुछ आपको सिखाया गया है जो आपके काफ़ी कुछ यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कंट्रोल सी दबा दिया, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर Alt H 2 टाइम V प्रेस करना है, 2 बार आपको V दबाना है एंड यहाँ पर दैट्स इट, एंटर कर देना है आपका। यहाँ पर इस तरीके से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी भी नंबर पे क्लिक करने पे यहाँ पर क्या शो कर रहा था दोस्तों, फॉर्मूला शो कर रहा था। लेकिन अब ये सारी फॉर्मूला नंबर वैल्यू बन चुकी है। किसी भी यहाँ पर पहले 34 था, 85 है, यहाँ पर भी 85 शो कर रहा है। मतलब अब ये बार बार चेंज नहीं होंगी, ये सब फिक्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल Z कर दिया, कंट्रोल Z से पीछे होता है। आई होप आपने पता होगा आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया, पीछे कर दिया। अब मैं वापस से आपको सिखाता हूँ दूसरे तरीके से। तो मैंने कंट्रोल C कर दिया, आप चाहे तो यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको पेस्ट वैल्यू करके, आप इस पर भी क्लिक कर दोगे तो भी आपका सेम वर्क यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेटर है कि आप Alt H VV का यूज़ करो। याद रखना जो भी मैं शॉर्टकट की बोल रहा हूँ इन सब का अपने माइंड में सेव कर लेना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, आई होप कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। अब टोटल कैसे करोगे,
एक तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग से पहले आपको इज इक्वल टू लगाना कंपलसरी है, तो इज इक्वल लगाएंगे। अब आप लोग सोचोगे ऐसे करके 45 प्लस 57, कैलकुलेटर नहीं बनाना यहाँ पर, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इज इक्वल करना है, फॉर्मूला इसका सम। और सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया था, खुद से लिखोगे नहीं, माउस से डबल क्लिक करोगे नहीं, आपको करना है टैब, बटन होता है ऊपर कैप्स लॉक के ऊपर वाला टैब, उस पर प्रेस करना है। एंड रेंज ले लेनी है इंग्लिश से लेके संस्कृत तक के मार्क्स की, ओनली फर्स्ट वाली लेने हैं आपको, कुछ साल वाले। एंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके प्लस हो जाएंगे। अब शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करके नीचे तक सिलेक्ट कर लेना, एंड यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस कर देना, ठीक है। अब जैसे ही आपने कंट्रोल डी करा, आपके सबके नंबर निकल चुके हैं। आपको एक बोनस शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, चलो, बहुत ही आसान तरीके से आपको सम निकालने का। आपको क्या करना है, ऑल्ट डबल इज इक्वल टू प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ 2 बार इज इक्वल प्रेस करना है, एंड यहाँ पर आपका घंटों काम सेकंड में निकल जाएगा। एंड कंट्रोल डी, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो कमेंट करके मुझे बताना। आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली, आपको पता है। कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आपको सजेस्ट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, झिझक कोई भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा इसको सेव करके भी दिखा देता हूँ। आगे आने वाली क्लासेस में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको धीरे धीरे आराम से डिटेल में ये कोर्स पढ़ना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप उसको सेव कर लो कंट्रोल एस करके। देखो, ये फाइल हमने पहले ही सेव कर रखी थी, अब मैंने कंट्रोल एस करा तो ये उसी फाइल के अंदर सेव हो चुकी है। अगर आपको सेव करना है तो फाइल के अंदर जाके आप यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव पे, और अगर एक ही फाइल को आपको दोबारा किसी और नाम से सेव करना है, जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मेरी डेमो नाम से ये फाइल थी, ओपन हो गई है, मुझे इसको किसी और नाम से या इसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा से सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एज का यूज़ करेंगे। सेव एज करेंगे, यहाँ पर कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। किस नाम से करना है, मान लो डेमो 2 नाम से सेव कर लिया, सेव पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी डेमो 2 नाम से। इस तरीके से दोस्तों आप अपना चीज़ें कर सकते हो। आई होप आपको ये फर्स्ट क्लास पसंद आई हो। कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न लगी हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका 101% रिप्लाई करूँगा और आपके कमेंट का निवारण भी करूँगा। और इसी तरीके से कोर्स आपका चलता रहेगा। कोई मैटर नहीं करता 3 महीने चले, 4 महीने चले, लेकिन आपको कम्प्लीटली एक्सेल में मास्टर ये कोर्स बना देगा। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।